नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। कम्प्लेक्स नंबर की जो सीरीज चल रही है उसको फिर आगे की तरफ हम लोग अग्रसर करते हुए आज हम लोग नई टॉपिक्स मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसी प्रकार हर एक वीडियोज आपकी अलग अलग टॉपिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। टॉपिक्स से उसकी टोटल थ्योरीज को समझेंगे और उस पर आपको एग्जाम्पल की भी हम लोग बात कर लेंगे कि सर एग्जाम्पल किस प्रकार बनाते हैं, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस किस प्रकार निकालते हैं। इसको हिंदी में सर मापांक कहते हैं। मापांक इसको आप हिंदी में रखेंगे कि सम्मिश्र संख्या का मापांक किस प्रकार निकालते हैं, उसकी फॉर्मूला क्या होती है, उन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। टॉपिक्स बाय टॉपिक्स आपको वीडियो अपलोड किया जा रहा है, बस आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखें और आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों की कमेंट्स की हमेशा मुझे इंतज़ार रहता है और आप लोगों की इतनी स्नेह प्यार देने के लिए आपको हार्टली थैंक्स है। चलिए जुड़े रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स क्लास के साथ, रिंकू सर के साथ। आज हम लोग चलते हैं वीडियो की नेक्स्ट टॉपिक्स में, जिसका टॉपिक्स का नाम होगा मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इसको डिनोटेड बाई बाबू किसे करते हैं हम लोग, जेड, मॉड जेड। देखिए इसको मॉड पढ़ते हैं बाबू, मॉडुलस ऑफ जेड को हम लोग मॉडुलस ऑफ जिसको जेड पढ़िएगा। अभी पीछे कभी कभी नाम सुने होंगे कि मॉड की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो इसको आप अगर प्रीवियस ईयर क्लासेस में जाएं 7वीं और 8वीं क्लासेस में, तो उसको एब्सोल्यूट वैल्यू के नाम से जाना जाता है टॉपिक्स को। जैसे -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होता है, 4 ही होता है, और 4 भी रहेगा तो 4 ही हो जाएगा। लेकिन आप लोग अब आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसको 7th या 8th क्लास में आपको दिया गया था कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए, तो हमेशा बाबू माइनस में रहेगा तो फिर प्लस रहेगा, प्लस में रहेगा तो बिल्कुल प्लस ही होता है। तो इसको मॉडुलस में भी समझ सकते हैं कि मॉड के अंदर कोई भी नंबर्स अगर आते हैं हमेशा पॉजिटिव इसका प्रोडक्शन होगा, यानी प्रोडक्ट आपको जितने भी मिलेंगे सब 4 मिलेंगे। यानी कि आपके पास से प्लस -4 है तभी 4 मिलेगा, +4 है तभी +4 मिलेगा। यदि -10 होता तो तब भी 10 मिलते, और 10 भी रहता तो 10 ही मिलता। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप नेगेटिव या पॉजिटिव यदि मॉड के अंदर में है तो हमेशा पॉजिटिव ही इसकी रिजल्ट आएगी। तो इसी बात को चर्चा करते हुए आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इसको डिनोट करते हैं मॉड जेड से, अर्थात मॉडुलस ऑफ जेड से। इसको मॉडुलस पढ़ेंगे आप, मॉड मत पढ़िएगा, क्योंकि दोनों साइंस सेम ही होता है। तो कितने बच्चे इसको मॉड पढ़ते हैं, मॉड नहीं पढ़ना है, हम लोग को मॉडुलस पढ़ना है, मॉडुलस ऑफ जेड। इसको बाबू देखिए थ्योरी क्या है कि इफ़ यदि जेड बराबर अगर ए प्लस आयोटा भी लिखा हुआ हो तो इसको मॉडुलस ऑफ जेड कैसे निकालते हैं। तो ये फार्मूला होती है √a² प्लस क्या हो जाएंगे √b²। समझ में बात आ गई। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालने की चर्चा कितनी हो जाएगी, √a² प्लस √b², अर्थात रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। क्वेश्चन देखिए, इफ़ जेड बराबर आपके पास लिखा हुआ हो 3 + 4 आइटा लिखा हुआ है, इसकी क्या निकालनी है, मॉडुलस निकालनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जेड बराबर आपने कितना ले लिया बाबू, 3 + 4 आइटा ले लिया गया है। तो कंपेयर विथ जो क्वेश्चन दिया गया था विथ जेड बराबर a प्लस आयोटा बी से कर लीजिए। तो a प्लस आयोटा बी से करेंगे तो रियल पार्ट a बराबर कितना हो जाएगा 3, b का वैल्यू कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, क्योंकि आयोटा कैंसिल, आयोटा से कंपेयर करेंगे तो आयोटा का कोफिशिएंट यहाँ b है और आयोटा का कोफिशिएंट कितना है 4 है। कोफिशिएंट समझते हैं ना, आयोटा के साथ जो लगा रहा था उसको बोलते हैं कोफिशिएंट, +4 है इसलिए +4 ले लिएगा। अगर -4 होता ना तो b की वैल्यू कितनी हो जाती, -4 हो जाती। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। अब हम लोग बाबू निकालेंगे इसकी मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड की फॉर्मूला कितनी होती है, तो a² प्लस b²। a की वैल्यू कितनी मिली है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। दोनों को एडिंग करेंगे 25 का स्क्वायर रूट कितने मिल जाएंगे 5। अर्थात इस क्वेश्चन का मॉडुलस कितना हो गया आपके पास से 5। आंसर क्लियर हो गया, अर्थात इस क्वेश्चन का मॉडुलस फॉर्म कितना हो जाएगा 5। चलिए हम आपको इसको शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे, तब तक आप लोग लॉन्ग कट देखें। इसी सभी क्वेश्चंस की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस प्रकार होती हैं उस सभी की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, यदि जेड बराबर लिखा हुआ है -3 -4 आयोटा, तो आपको मॉडुलस ऑफ जेड निकालनी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए तो ए की वैल्यू सबसे पहले कंपेयर लिखना होगा, कंपेयर विथ a प्लस आयोटा भी आप लिख लीजिएगा। लैंग्वेज आपको बता ही दिया गया है, क्योंकि लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी है और मैथ्स में आपकी लिखावट बहुत अच्छी होनी चाहिए।
तो जेड बराबर आपके ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास -3 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4। तो ए और बी की वैल्यू निकल गया। यदि माइनस रहेगा बाबू ना तो माइनस ले लीजिएगा, इसमें भी माइनस रहेगा तो माइनस ले लेंगे। तो मॉडुलस ऑफ जेड का फॉर्मूला कितना होता है √a² प्लस b²। ए की वैल्यू कितनी है -3 है, -3 का स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है -4 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगी। तो 9 + 16 कितने हो जाएंगे 25। आपके √25 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगी। अर्थात इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड भी कितना मिल गया हम लोगों को 5 मिल गया। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चंस में। आपको एक क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिया गया है। हर एक टॉपिक्स में हर एक वीडियो के थ्योरी के बाद आपको प्रॉब्लम 1-2 प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपसे भी काम करवाएंगे हम। बिना प्रैक्टिस का कोई महान नहीं होता है, और कहा जाता है कि जो पत्थर अगर छीनने की चोट से यदि उसको दर्द पहुंचता हो तो कभी वह किसी मंदिर का मुहूर्त नहीं बन सकता है, भगवान नहीं बन सकता है। इस प्रकार से परेशानियां तो मिलती रहेगी, परेशानियां का काम है हर एक इंसान की ज़िंदगी में आना। बस उसको आप हैंडल किस प्रकार करते हैं, उसको किस प्रकार का परिवर्तन लाते हैं, ये आपकी जज्बा को सलाम रखेगा। इसलिए आइए हम लोग चलते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि आपके पास जेड बराबर 5 + √2 आयोटा बाई कितना लिखा हुआ है 1 - √2 आयोटा। आपको निकालनी क्या है मॉडुलस ऑफ जेड। देखिए मॉडुलस ऑफ जेड कब निकालेंगे, जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, ये आयोटा लिखा हुआ है ना, इसको रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज कर लेंगे तो बिल्कुल आपको थोड़ा सा हिंट्स आपको दे देते हैं। इसको रेशनलाइज करने के बाद फिर आपको ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में आ जाएगा, ए प्लस आयोटा बी के, तब उसको आप वहाँ से मॉडुलस निकालिएगा। अभी ये मॉडुलस नहीं निकल पाएगा, बिल्कुल गलत बातें हो जाएगी। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। यदि सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें उसके बाद आपको इसको मॉडुलस निकाल लीजिएगा। इसकी आंसर भी आपको लिख दिया गया है 3। आप अपनी कॉन्फिडेंट को हाई करने के लिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो प्रॉब्लम्स आपके पास क्वेश्चंस नहीं बन पा रही है तो आप मेरे को व्हाट्सअप करें, इसकी सॉल्यूशन ज़रूर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए और भी क्वेश्चंस आपके पास समझना होगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। पहले आइए कंजुगेट और मॉडुलस 2 और होमवर्क आपको दिया जा रहा है। क्वेश्चन है कि फाइंड द कंजुगेट ऑफ। तो कंजुगेट देखिए इस क्वेश्चन का कंजुगेट निकालनी है। कैसे निकालेंगे आप कंजुगेट, मतलब जेड बार निकालनी है। जेड बार का फॉर्मूला कितना होता है 1/z होता है। सॉरी जेड बार का कंजुगेट निकालनी है ना, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। जेड बार का फॉर्मूला हो जाता है यदि जेड बराबर अगर ए प्लस आयोटा भी है तो ये कितना हो जाएगा ए माइनस आयोटा भी हो जाएगा। तो समझ में बात आ रही है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। यदि जेड बराबर आयोटा बी आता है तो उसका कंजुगेट निकालेंगे ए माइनस आयोटा बी हो जाता है। तो कंजुगेट निकालने सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करिए, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आयोटा नीचे नहीं आना चाहिए सर। सबसे पहले अगर आयोटा आता भी है तो उसको रेशनलाइज कर लीजिएगा, यानी कि सबसे पहले ए प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। फिर वहाँ से हम लोग कंजुगेट ऑफ जेड निकाल सकते हैं। तो कंजुगेट ऑफ जेड कितना हो जाएगा ए माइनस आयोटा भी हो जाएगा। तो अब इसकी आंसर भी आपके पास लिख दिया गया है 63/25 + 16/25 आयोटा लिखा हुआ है। आप इसी कंजुगेट को निकालिए और फिर हमसे आप कंसल्ट ज़रूर करेंगे क्या क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं, आप ज़रूर कमेंट कर बताएंगे। आइए दूसरी क्वेश्चन आपके पास दिया जा रहा है कि फाइंड मॉडुलस MODULUS लिखा हुआ है, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। जो कम्प्लेक्स नंबर दिया गया इसका मॉडुलस निकालनी है। तो मॉडुलस आपके पास निकालना तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर मॉडुलस आपने जिस प्रकार निकाला था स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसकी मॉडुलस निकालने के लिए √a² + b² कर सकते हैं। तो इसमें अभी ए और बी आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन ए कितना ए है और कितना बी है। तो सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर अगर आप सॉल्विंग कर लेंगे ना तो फिर आपको बातें समझ में आ जाएगी। तो वहाँ से मॉडुलस निकालने का प्रयास करिएगा, जो आपको मिल जाएगा 1 कितना मिलेगा √2 इसकी आंसर मिलना चाहिए। तो आपको इसको मॉडुलस निकालने का प्रयास करिएगा। अब आते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा कर लेते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि जेड बराबर अगर ए प्लस आयोटा भी लिखा हुआ है ना तो इसकी मॉडुलस की फॉर्मूला होती है। पिछले वीडियो में भी आपको मॉडुलस के बारे में प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था,
उसी बात को यहाँ पे मॉडुलस वाली टॉपिक से मॉडुलस वाली बातों को कर लेते हैं। यानी कि अब आपकी नोट्स यहाँ पे बननी चाहिए मॉडुलस की, वहाँ पे आपको पीछे प्रोवाइड कर दिया गया था, लेकिन उसकी चर्चा भी हम यहाँ पर भी करना चाहिए, क्योंकि मॉडुलस जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसके बेसिस पे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। तो आइए Z1 इंटू Z2 लिखा हुआ है मॉडुलस, इसकी फॉर्मूला हो जाएगी मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2, अर्थात सेपरेशन कर सकते हैं। उसकी दूसरी फार्मूला है कि मॉडुलस ऑफ Z1 बाई मॉडुलस ऑफ Z2। देखिए Z1 बाई Z2 का होल अगर मॉडुलस लगा हुआ हो, इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ Z1 बाई मॉडुलस ऑफ कितने हो जाएंगे Z2। मॉडुलस ऑफ Z2 की वैल्यू 0 कभी नहीं होना चाहिए, और जब 0 नहीं आना चाहिए क्योंकि 0 रहेगा तो अनडिफाइन हो जाएगा ना, तो इसलिए वो Z2 नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इसलिए इस बात को लिखा गया है। तो आप लोग इसमें प्लस और माइनस वाली फार्मूला नहीं होती है। जिस प्रकार आपने कंजुगेट को देखा था कि Z1 प्लस Z2 का अगर होल का कंजुगेट था तो Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट होता था, लेकिन यहाँ पे मॉडुलस के लिए मात्र 2 ही रूल काम आपको पास आएंगे हमेशा, कि Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस और बराबर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2, और दूसरी प्रॉपर्टीज है कि Z1 बाई Z2 का होल मॉडुलस होता है, तो मॉडुलस ऑफ Z1 बाई मॉडुलस ऑफ क्या हो जाएंगे Z2। इस प्रॉपर्टीज को आपने देखा, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रूफिंग करने का भी प्रयास करेंगे, और आप लोग प्रूफिंग कीजिए। प्रूफिंग अगर हो जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें Z1 को क्या मान लीजिएगा A1 प्लस आयोटा B1, और फिर Z2 क्या मान लीजिएगा A1 इंटू आयोटा Z2। इसको Z2 को मानना होगा तो A2 प्लस आयोटा इंटू B2 कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि दोनों को फार्मूला को आपको प्रूफिंग करने के लिए आप ऐसा ले लीजिएगा Z1 बराबर A1 प्लस आयोटा इंटू B1, और Z2 बराबर आपके पास हो जाएगा A2 प्लस आयोटा इंटू B2। तो इन दोनों को आप यूज कर इससे दोनों आइडेंटिटी को प्रूफ करने का प्रयास करिएगा, और फिर आप हमको बताएं कि क्या प्रूफिंग हो पाई या प्रॉब्लम्स हुई है, तो फिर आपको इस प्रूफिंग का भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए, तब तक आप लोगों को आरके मैथमेटिक्स का इतना टाइम साथ देने के लिए आपको हार्टली थैंक्स हैं। जुड़े रहिए आप लोग आरके मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ। हैव ए नाइस डे।